नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिलेक्शन फार्मूला में। साथियों, आपको पता है आगामी माह में पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा आने वाली है, आरओ एआरओ की परीक्षा आने वाली है और भी कई परीक्षाएं आने वाली हैं। तो परीक्षाओं से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत के प्रमुख त्यौहार एवं मेले। अगर आज का वीडियो आप स्किप न करते हुए पूरा देखते हैं तो त्यौहार और मेले संबंधित किसी भी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। तो साथियों, देर न करते हुए आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे टॉपिक का नाम भारत के प्रमुख त्यौहार और मेले। आइए अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है साथियों, हॉर्नबिल कहाँ का त्यौहार है? ऑप्शन है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, हॉर्नबिल नागालैंड का एक त्यौहार है। अब जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं, चित्र में देख लेते हैं। इसमें हमें नृत्य करते हुए, त्यौहार को सेलिब्रेट करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। तो नागालैंड के प्रत्येक जाति का सदस्य इस त्यौहार में शामिल होता है, इसलिए हॉर्नबिल को प्रत्येक जाति के सदस्य के रूप में या प्रत्येक जाति का प्रतिनिधित्वकर्ता के रूप में इस त्यौहार को देखा जाता है साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कंचौथ कहाँ का प्रमुख त्यौहार है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, पंजाब, महाराष्ट्र, गोवा। कंचौथ के बारे में साथियों आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, इस त्यौहार में जो महिलाएं हैं वो श्रृंगार करती हैं और बिल्कुल करवा चौथ की तरह अपने पति की लंबी उम्र के लिए दुआ मांगती हैं। और इस त्यौहार में मुख्यतः देवी गौरी और शिव की पूजा की जाती है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सिग्मो महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गोवा। तो साथियों, जो सिग्मो उत्सव है ना, वो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गोवा। ये कहाँ पे आयोजित किया जाता है? गोवा में। तो जो गोवा में लोक नृत्य और संगीत दोनों का समावेशन इस महोत्सव में किया जाता है। ठीक है, और इससे देश विदेश के जो पर्यटक आते हैं वो काफ़ी आकर्षित होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ओणम कहाँ का प्रमुख त्यौहार है? ओणम, ऑप्शन है केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पंजाब। ठीक है साथियों, तो आपको ओणम के बारे में पता होगा कि ओणम कहाँ का प्रमुख त्यौहार है। ओणम है साथियों केरल का प्रमुख त्यौहार। हम इसे मार्क कर लेते हैं, ऑप्शन ए केरल। तो भगवान विष्णु के स्वागत के रूप में इस त्यौहार को मनाया जाता है। किसको? ओणम को। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है हमारा, छठ पूजा पर्व कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। इनमें से छठ पूजा पर्व को कहाँ मनाया जाता है? तो साथियों, छठ पूजा पर्व को बिहार में बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आप चित्र में भी देख पा रहे होंगे, इसमें क्या होती हैं, ज़्यादातर महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और सूर्य की पूजा करती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। भोगाली बिहू, भोगाली बिहू कहाँ का प्रमुख त्यौहार है? ऑप्शन है मेघालय, महाराष्ट्र, उड़ीसा और असम। तो साथियों, आपने बिहू सुना होगा। बिहू असम का प्रमुख त्यौहार है। कहाँ का? असम का। और भोगाली बिहू भी बिहू का ही एक त्यौहार है जो समय के साथ मनाया जाता है। अब साथियों देखते हैं, इसमें चित्र देखो आप ध्यान से, इसमें होता क्या है। भोगाली बिहू भोजन का त्यौहार है। इसमें पूरा परिवार एक साथ भोजन करता है। इसमें परिवार क्या करता है, आप देख रहे होंगे इस चित्र में अलाव जलाया जा रहा है। अलाव के चारों ओर बैठकर भोजन करते हैं और फसल कटाई के जो मौसम का अंत होता है ये उसे सूचित करता है ये त्यौहार। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला प्रश्न, बैसाखी, बैसाखी कहाँ का प्रमुख त्यौहार है? पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो साथियों, जो बैसाखी है वो पंजाब का प्रमुख त्यौहार है। कहाँ का? बैसाखी कहाँ का है? पंजाब का। और ये क्या दर्शाता है, हमें क्या प्रदर्शित करता है? ये बसंत ऋतु की शुरुआत को बताता है। बसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, नौरोज किस समुदाय का त्यौहार है? हिंदू, मुस्लिम, पारसी, जैन। तो साथियों, जो नौरोज है वो पारसी समुदाय का त्यौहार है। और होता क्या है इस त्यौहार में, जो पारसी समुदाय है ना, वो अपने धर्म के अनुसार, अपने रिचुअल्स के अनुसार नई साल के रूप में मनाता है नौरोज को। ठीक है, नई साल मनाता है वो। अगला प्रश्न, बाबा गरिया पूजा पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो साथियों, ऑप्शन है मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा। बाबा गरिया
पूजा कहाँ की जाती है? त्रिपुरा में। होता क्या है इसमें? इसमें पशुधन और धन के देवता भगवान गरिया माने जाते हैं। त्रिपुरा के अंदर पशुधन और धन के देवता कौन माने जाते हैं त्रिपुरा में? भगवान गरिया। तो भगवान गरिया की इसमें पूजा की जाती है और किसी पक्षी की भेंट भी दी जाती है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दुर्गा पूजा कहाँ का प्रमुख त्यौहार है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल। तो साथियों होता क्या है, ये जो दुर्गा पूजा है इसमें देवी दुर्गा की पूजा की जाती है और ये कहाँ पे मनाया जाता है? बंगाल में। देवी दुर्गा माना जाता है कि देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, तो उसी खुशी के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा। तो साथियों मैं बताऊं, काला घोड़ा कला महोत्सव महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में मनाया जाता है और ये वहाँ का एक वार्षिक त्यौहार है, वार्षिक फेस्टिवल है जो हर साल मनाया जाता है और ये 9 दिनों तक चलता है। काला घोड़ा कला महोत्सव कितने दिन तक चलता है? 9 दिनों तक। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न, लोसांग पर्व मुख्यतः कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, सिक्किम। तो साथियों आप सुना होगा या पढ़ा होगा, सिक्किम में एक जाति होती है भूटिया जनजाति, भूटिया या भोटिया भी कह देते हैं। तो वो जनजाति इस त्यौहार को अपने नव वर्ष के रूप में मनाती है। कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। सिक्किम की जो भूटिया जनजाति है वो इस त्यौहार को अपने नव वर्ष के रूप में, नए साल के रूप में मनाती है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बथुकम्मा फेस्टिवल या बथुकम्मा महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तराखंड। तो साथियों बता दूं आपको, बथुकम्मा फेस्टिवल तेलंगाना में मनाया जाता है। ठीक है। इसका दूसरा नाम इस त्यौहार का फूलों का त्यौहार भी है। इसमें होता क्या है कि फूलों की 7-7 लेयर की जो बनाई जाती है, 7 लेयरों से गोपुरम मंदिर की आकृति बनाई जाती है। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है, सुरुई लिली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो साथियों ये महोत्सव ऑप्शन है त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय। इसमें से सिरुई लिली जो महोत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है? तो साथियों ऑप्शन सी मणिपुर, मणिपुर में मनाया जाता है। मनाया क्यों जाता है? सिरुई लिली जो एक फूल का नाम है, आपने देखा होगा इस चित्र में अपने सर पर लगा लगा के ये इस त्यौहार को मना रहे हैं। तो इस दिन ये अपने सिर पे सिरुई लिली को लगा लेते हैं और फिर अपने त्यौहार का सेलिब्रेशन करते हैं। करते क्यों हैं? क्योंकि ये मणिपुर का राजकीय फूल है और ये एक ऐसा फूल है जो मणिपुर के अलावा दूसरी कहीं जगह मिलता नहीं, तो इसके सम्मान में ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है। आगे है, बुमुचू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन है सिक्किम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो साथियों ये जो भुमचू त्यौहार है ना, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सिक्किम। ये सिक्किम में मनाया जाता है और बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा मनाया जाता है। बौद्ध भिक्षु इसमें पूरे वर्ष का कैसा रहेगा, मौसम कैसा रहेगा, क्या रहेगा, वर्ष समृद्धशाली रहेगा या नहीं, इसकी भविष्यवाणी करते हैं। आगे देखते हैं। हरेला, हरेला पर्व कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड और हिमाचल प्रदेश। तो साथियों जो हरेला पर्व है वो उत्तराखंड में मनाया जाता है और इनका मानना है कि हरेला जितना बड़ा होगा हमारी फसलें वगैरह उतनी ही अच्छी होगी। ये फसलों को लहलाने की कामना करने के लिए मनाया जाता है और इस दिन ये हरेला की, यानी कि ये जो हरा सा तिनका दिख रहा है, इसके तिनकों को अपने कान के पीछे लगाते हैं। आगे देखते हैं। अगला है सरहुल फेस्टिवल या सरहुल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन है साथियों झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो साथियों जो सरहुल फेस्टिवल है ये झारखंड का फेस्टिवल है और आपको पता होगा झारखंड में कई जनजातियां रहती हैं, तो जनजातियां अपने नववर्ष के रूप में इसे बड़े धूमधाम से मनाती हैं झारखंड के अंदर सरहुल त्यौहार को। ठीक है। रामनवमी कहाँ का प्रमुख त्यौहार है? आजकल आपको पता ही होगा, अभी राम मंदिर भी बना है, तो राम के बारे में तो सभी जानते हैं अच्छे से। तो रामनवमी साथियों उड़ीसा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में से कहाँ का त्यौहार है? तो ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख त्यौहार है और इसके लिए मान्यता क्या है? मान्यता ये है शास्त्रों के अनुसार, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म इसी दिन हुआ था, रामनवमी के दिन। ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं।
कुंभ मेले का आयोजन कौन कौन से शहर में किया जाता है? ऑप्शन है नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन। बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारका, हरिद्वार, नासिक, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, प्रयागराज, खजुराहो और पुरी। तो साथियों इसका आंसर सही है एक, नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज और उज्जैन। यहाँ पे क्या किया जाता है साथियों? कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले प्रयागराज में किया जाता है, उसके 3 साल बाद नासिक में, फिर पहले हरिद्वार से शुरू होता है, हरिद्वार में, नासिक, ये 3-3 साल के अंतर पे किया जाता है। और जहाँ पहली बार हुआ होता है वहाँ 12 साल बाद दोबारा से होना शुरू हो जाता है। अगला देखते हैं, लठमार होली त्योहार कहाँ मनाया जाता है? लठमार होली, ये तो फेमस है साथियों, सबको पता होगा। ऑप्शन है हरियाणा, बरसाना, अयोध्या, सीतापुर। तो साथियों जो लठमार होली है ये बरसाना में मनाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, सोनपुर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, छत्तीसगढ़। तो साथियों आपको पता हो जो सोनपुर मेला है वो बिहार में लगता है। और आपको ये बात जान लीजिए इसके लिए कि ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। जो सोनपुर मेला है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। अगला प्रश्न है हमारा, हरेली त्योहार मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो साथियों जो हरेली त्यौहार है ना वो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। इसका पहला ऑप्शन हमारा सही है। इसमें होता क्या है, सारे किसान क्या करते हैं, अपने जितने भी कृषि संयंत्र होते हैं, बैल, हल, कुदाल, फावड़ा जो भी होते हैं उन सब की पूजा करते हैं और ये किसानों का प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, गणगौर पर्व मुख्यतः मनाया जाता है राजस्थान में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो साथियों जो गणगौर होता है ना वो राजस्थान में मनाया जाता है। इसका उत्तर सही है पहला, राजस्थान में। आपने देखा होगा राजस्थान में सबसे ज़्यादा मारवाड़ी रहते हैं, तो ये मारवाड़ियों का सबसे बड़ा त्यौहार है। और मारवाड़ी इस दिन गणगौर के दिन शिव और पार्वती की पूजा करते हैं साथियों। ठीक है, अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जल्लीकट्टू, ये बहुत फेमस है, इसकी अक्सर चर्चा में रहता है। त्यौहार मनाया जाता है असम में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, केरल में। तो साथियों आपको बता दूं ये जो जल्लीकट्टू है ये तमिलनाडु के अंदर इसका सेलिब्रेशन किया जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें इंसानों को बैलों से लड़ाई कराई जाती है इंसानों की। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है पोंगल पर्व मनाया जाता है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, कहाँ मनाया जाता है? तो जो पोंगल पर्व है ना ये तमिलनाडु में ही मनाया जाता है, जहाँ जल्लीकट्टू मनाया जाता है। ये 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है साथियों, जनवरी के महीने में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है फुलाइच त्यौहार, फुलाइच या फुलिच भी कह देते हैं, कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, झारखंड। तो साथियों इसके बारे में बता दूं, ये आपको जो फुलिच त्यौहार है या फुलाइच है ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है और इसे बहुत ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है। होता क्या है, सभी लोग हिमाचल के प्रदेशवासी अपने मृतकों को सम्मान देने के लिए शराब और चावल भेंट करके इस त्यौहार को बहुत धूमधाम के साथ मनाते हैं। ये मृतकों के लिए होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है पोइला बोईसाख, पोइला बोईसाख कहाँ का प्रमुख त्यौहार है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, गुजरात। तो साथियों जो पोइला बोईसाख है ना वो पश्चिमी बंगाल का प्रमुख त्यौहार है। पोइला बोईसाख कहाँ का है? पश्चिमी बंगाल, यहाँ का प्रमुख त्यौहार है। इस दिन होता क्या है, जो बंगाली समुदाय के लोग हैं वो इस त्यौहार को नए साल के रूप में मनाते हैं। और नए साल पे आप सब क्या करते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देना, बधाइयाँ देना, पटाखे चलाना, यही सब खुशियाँ मनाना। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, मरु महोत्सव आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है लद्दाख, गुजरात, राजस्थान, सिक्किम। तो साथियों जो मरु महोत्सव है आपको चित्र देख के भी अंदाजा हो रहा होगा ये राजस्थान में मनाया जाता है और राजस्थान के भी जैसलमेर में मनाया जाता है। ये 3 दिनों तक चलता है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है? अम्बुबाची मेला असम, उड़ीसा, गोवा, मथुरा। साथियों आपको बता दूं ये सारे के सारे जो प्रश्न कराए जा रहे हैं ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्न परीक्षाओं में आए हुए हैं, इसीलिए मैं स्पेशली किसी की नहीं कह रहा कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो अम्बुबाची मेला है साथियों वो असम में मनाया जाता है। और असम में कहाँ मनाया जाता है? गुवाहाटी में, असम की राजधानी है गुवाहाटी।
ठीक है। असम की राजधानी तो सॉरी दिसपुर है, लेकिन असम का एक अच्छा शहर है गुवाहाटी, वहाँ पे ये मनाया जाता है कामाख्या देवी के मंदिर में। कहाँ मनाया जाता है साथियों? कामाख्या देवी के मंदिर में, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा नुआखाई। नुआखाई उत्सव मनाया जाता है, तो नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है साथियों? ऑप्शन है हमारा उड़ीसा, असम, मणिपुर, नागालैंड। तो जो नुआखाई उत्सव है वो हमारा उड़ीसा में मनाया जाता है साथियों, ठीक है। और ये होता क्या है, ये किसानों का प्रमुख त्यौहार है, आपको देख रहे होंगे, ठीक है। और ये फसल के स्वागत के लिए मनाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा हेमिस महोत्सव। हेमिस हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। तो साथियों जो हेमिस महोत्सव है वो लद्दाख में मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो साथियों जगन्नाथ रथ यात्रा है ना वो उड़ीसा में निकाली जाती है। कहाँ पे? पुरी में। आप देख रहे होंगे चित्र में ये 3 रथ दिखाई दे रहे हैं आपको, पहला, दूसरा, तीसरा। तो ऐसी कहावत है इसके लिए, एक छोटी सी कहानी है कि सुभद्रा ने एक बार जिद की थी अपनी मौसी के यहाँ जाने की, तो उसके लिए भगवान जगन्नाथ ये पीले रथ वाले खुद और बलभद्र दोनों अपना अपना रथ लेकर और सुभद्रा का रथ लेकर वहाँ पे जाते हैं। तो आज भी उन्हीं की उसी स्थिति को बार बार दोहरा के इस त्यौहार को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है साथियों, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कम्बाला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक, केरल, असम, मेघालय। तो कम्बाला होता क्या है साथियों? आप देख रहे होंगे यहाँ चित्र में दिख रहा है आपको, भैंसें दौड़ रही हैं। तो कम्बाला में होता है भैंस दौड़, और ये कहाँ होता है? कर्नाटक में, ठीक है साथियों। और ये 2 दिन तक चलती है ये दौड़। अगला प्रश्न है हमारा लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? आप देख रहे होंगे ये चित्र में दिखा रहा है, कुछ फसल सी दिख रही है, लोग इसे देख रहे हैं। ऑप्शन है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। तो जो लेवेंडर है ना ये जम्मू कश्मीर का फेस्टिवल है, और इसमें क्या होता है, लेवेंडर की जो फसल होता है ना उसके परिणामों का प्रदर्शन किया जाता है। ये जो लेवेंडर की फसल है इसके परिणामों का क्या किया जाता है? प्रदर्शन, ठीक है साथियों, यही फेस्टिवल है। अगला है लक्खी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? लक्खी मेला, ऑप्शन है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो साथियों ये जो लक्खी मेला है ये राजस्थान में आयोजित किया जाता है। महाराज खाटू श्याम बाबा खाटू श्याम के पास ये मेला लगता है बहुत बड़ा, और वहाँ जो भी लोग जाते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। मनोकामना मांगता है लोग वहाँ जाके, उसी के लिए ये मनाया जाता है लक्खी मेला, ठीक है। अगला प्रश्न है गज उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन है पंजाब, गुजरात, असम, उड़ीसा। तो साथियों जो गज उत्सव है ना ये यहाँ असम में मनाया जाता है, और इसका बहुत शानदार आयोजन किया जाता है। इसमें क्या होता है, ये किसके लिए? हाथियों के संरक्षण के लिए, हाथियों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये राष्ट्रीय उद्यान में बनाया जाता है, ठीक है। असम के राष्ट्रीय उद्यान में इसे आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है सियांग उनिंग महोत्सव क्या है? सियांग उनिंग महोत्सव मनाया जाता है, ये कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन है नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। तो साथियों जो सियांग उनिंग महोत्सव है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, और ये सियांग उनिंग एक वहाँ जनजाति है, आदि जनजाति। क्या नाम है जनजाति का? आदि जनजाति। आदि जनजाति का एक प्रमुख त्यौहार है, और एक शिकार उत्सव के रूप में मनाया जाता है। उस दिन वो परिवार शिकार के लिए भी निकलता है, ठीक है। अगला प्रश्न गंगा पुष्करालु कुंभ, गंगा पुष्करालु कुंभ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है वाराणसी, हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज। तो साथियों आपको बता दूं ये वाराणसी में लगता है, गंगा पुष्करालु कुंभ का मेला 12 साल बाद लगता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हेरथ त्योहार, हेरथ कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना। तो जो हेरथ त्यौहार है साथियों ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। और आपको बता दूं ये आपको दिख रहा होगा कुछ चित्र, आप सबके अच्छे से देखते जाइए ताकि आपको रिकॉल करने में आगे आसानी हो। तो जो हेरथ त्यौहार है ये कश्मीरी पंडितों के द्वारा मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। महाशिवरात्रि के रूप में इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है, ठीक है। हेरथ जम्मू कश्मीर के लोगों का दूसरा आप महाशिवरात्रि ही समझिए। आगे बढ़ते हैं मिंजर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है उत्तराखंड, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो साथियों आपको बता दूं ये जो मिंजर मेला है
इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। वहाँ एक पुरानी कथा है कि चंबा के राजा मतलब विजय होके आए थे और उन्हीं की विजय के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। और ये जो मेला लगता है ये समृद्धि के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। गुड़ी पड़वा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। तो जो गुड़ी पड़वा मेला है साथियों ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ठीक है। और ये बहुत साफ सफाई करते हैं, इस दिन रंगोली मनाते हैं, मतलब दीपावली की तरह ना बहुत सजा के साफ सफाई वाला में मुख्य त्यौहार है ये। ठीक है साथियों। अगला है लाई हरोबा। लाई हरोबा महोत्सव मनाया जाता है मेघालय में, नागालैंड में, मणिपुर में, त्रिपुरा में। कहाँ पे? तो साथियों जो लाई हरोबा है वो मणिपुर में मनाया जाता है। और इसमें क्या होता है, यह नृत्य का प्राचीन रूप है। इसमें प्राचीन नृत्य किया जाता है साथियों, जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं। और ये जैसे देवता अपना आमोद प्रमोद करते थे ना नृत्य के द्वारा, ये उसी की मतलब भांति यहाँ अपना प्रदर्शन करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है थाई पुषम त्योहार। जो थाई पुषम त्योहार है साथियों कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, इनमें से कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। जो थाई पुषम त्यौहार है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। और ये तमिलनाडु में भगवान सुब्रमण्यम को बहुत मानते हैं, तो ये त्यौहार भी थाई पुषम भगवान सुब्रमण्यम के लिए समर्पित है। ठीक है। इस दिन उन्हीं की प्रार्थना वगैरह की जाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे मांडू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो साथियों जो मांडू महोत्सव है वो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खासी महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, असम। तो साथियों आपने सुना हो खासी, ये मेघालय के अंदर 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतियाँ, और उन पे उन्हीं की जनजातियाँ निवास करती हैं। गारो पे गारो, खासी पे खासी वाली जनजाति ज़्यादा निवास करती है। तो ये खासी जनजाति द्वारा मतलब मनाया जाता है। तो कहाँ का त्यौहार हो गया है? मेघालय का। मेघालय का महोत्सव हो गया खासी महोत्सव। ठीक है। अगला है संगई महोत्सव या संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है ओडिशा, मणिपुर, असम और गोवा। तो जो संगई महोत्सव है साथियों मैं आपको बता दूं, एक सेकेंड, ये जो महोत्सव है संगई ये मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है। कहाँ पे मनाया जाता है? मणिपुर में। और इसमें क्या होता है, ये यहाँ का वार्षिक सांस्कृतिक त्यौहार है, मतलब प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और सांस्कृतिक त्यौहार है, अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं ये। ठीक है साथियों। अगला है नवरेह। नवरेह त्यौहार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, दमन दीव। तो साथियों जो नवरेह है वो कहाँ का त्यौहार है? जम्मू कश्मीर का त्यौहार है। और इस दिन ये क्या करते हैं, इस दिन को ये नव चंद्र वर्ष के रूप में मनाते हैं साथियों। नव चंद्र वर्ष, नव वर्ष नहीं केवल नव चंद्र वर्ष के रूप में मनाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है माधवपुर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? आप देख रहे हैं कितना सुंदर मेला आयोजित होता है। ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो साथियों आपको बता दूं जो माधवपुर मेला है वो गुजरात में आयोजित किया जाता है। और गुजरात के भी माधवपुर गांव में आयोजित किया जाता है। किस लिए आयोजित किया जाता है? कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह के उत्सव के रूप में। कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह कैसे हुआ उनके उत्सव के रूप में माधवपुर मेला लगता है। ठीक है साथियों। अगला हमारा प्रश्न होगा आदिपुरम त्यौहार। आदिपुरम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु और केरल। तो साथियों जो आदिपुरम त्यौहार है, एक सेकेंड, तो जो आदिपुरम त्यौहार है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसका प्रदर्शन किया जाता है। और ये क्या होता है? देवी शक्ति का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। यहाँ देवी शक्ति को पूजा जाता है। ठीक है साथियों। अगला हमारा प्रश्न रहेगा ट्यूलिप महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर। तो साथियों आपको बता दूं ट्यूलिप महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। होता क्या है इस दिन, ये जो इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन है ना उसमें ये त्यौहार हर साल मनाया जाता है। ये महोत्सव हर साल मनाया जाता है 1 महीने के लिए। ठीक है। पूरा 1 महीने के लिए ट्यूलिप महोत्सव मनाया जाता है इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन में। ठीक है। अगला प्रश्न है उगादी पर्व। उगादी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तराखंड। तो साथियों जो उगादी पर्व है वो कर्नाटक में मनाया जाता है। ठीक है। और ऐसा मानते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था, तो उसी के रूप में इसे मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं
अगला प्रश्न है खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो साथियों आपको पता होगा कि जो खजुराहो नृत्य है, खजुराहो मंदिर भी है मध्य प्रदेश में, तो खजुराहो नृत्य भी कहाँ का होगा? मध्य प्रदेश का होगा साथियों। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा श्रावणी मेला। श्रावणी मेला का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? बिहार, उड़ीसा, झारखंड, केरल। तो साथियों जो श्रावणी मेला है ना, ये झारखंड में आयोजित किया जाता है और श्रावण के महीने में किया जाता है। श्रद्धालु इस दिन जो बाबा बैद्यनाथ का मंदिर है उसमें इकट्ठा होते हैं, वहीं इससे मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा उत्तरायण पतंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, असम। तो साथियों आपको बता दूं जो उत्तरायण पतंग महोत्सव है ये गुजरात में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और ये क्यों किया जाता है? इसके पीछे ये होता है कि फसल का जो मौसम है वो आ रहा है, ये उसका संकेत देता है। ये मकर संक्रांति पे किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न गणेश उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश। तो साथियों जो गणेश उत्सव है ना, गणेश चतुर्थी भी कहते हैं इसे, ये महाराष्ट्र में आयोजित की जाती है। इसमें क्या होता है, ये गणेश जी के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। सबसे पहले इस मूर्ति लगा के एक स्थान पर इनका आह्वान किया जाता है और ये 11 दिन तक चलता है और लास्ट के दिन इनका विसर्जन भी किया जाता है साथियों। अगला प्रश्न है पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? मिलाद उन नबी, मुहर्रम, ईद उल फितर, चहलम। तो साथियों आपको पता होगा मिलाद उन नबी ये पैगंबर मोहम्मद के जन्म के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा हमारा सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स पुण्यतिथि कहाँ मनाया जाता है? फतेहपुर सीकरी, अजमेर, मक्का, गुजरात। तो साथियों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो कहाँ है? अजमेर में। तो उनकी पुण्यतिथि या उर्स भी कहाँ मनाया जाएगा? अजमेर में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है हमारा यमसे त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा। तो साथियों आपको बता दूं कि जो यमसे त्यौहार है वो नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड की एक जनजाति है साथियों पोखरी जनजाति, तो ये उसका प्रमुख त्यौहार है और ये जनजाति इस दिन इस त्यौहार को मना के अपनी फसलों को आशीर्वाद देते हैं। फसल आशीर्वाद के लिए त्यौहार मनाया जाता है यमसे त्यौहार। ठीक है, अगला प्रश्न है बांग्ला त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, सिक्किम में। तो साथियों ये जो बांग्ला त्यौहार है ये मेघालय में मनाया जाता है। होता क्या है इस दिन, ये 3 दिन तक चलता है और इसमें आपने देखा होगा 100 ड्रम का त्यौहार भी इसे कहते हैं। इसमें सब ड्रम ले लेके इस त्यौहार को मनाते हैं। ठीक है, 100 ड्रमों के साथ, इसे 100 ड्रम का त्यौहार भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है साथियों बिठोवा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? और ये हमारी इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है। ऑप्शन इसके महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो साथियों इसका आंसर मुझे आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगले वीडियो में मैं इसका आंसर क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इंतज़ार करता हूँ आप इसका आंसर दे पाते हैं या नहीं। ठीक है, मेरे को ज़रूर बताइएगा। आपको ये त्यौहार और मेले संबंधित वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है साथियों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।